जुलेखा का शोहर, जो एक मोटर मैकेनिक था, एक साल हुए शहर से कुछ सामान खरीदने गया और वहीं एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। भरी दुनिया में कोई नहीं था जिससे जुलेखा अपने दुख दर्द बांट सकती। लिहाजा वो बाजार से एक डायरी खरीद लाई और जब रात को रुस्तम सो जाता तो वो डायरी लिखा करती थी, जिससे उसके दिल का गुबार हल्का हो जाता। डायरी का पहला वर्क। मुझे नहीं मालूम कि डायरी कैसे लिखी जाती है। तुम्हारे होते हुए कभी डायरी लिखने का ख्याल ही नहीं आया। आह मेरे प्यारे रशीद, तुमने तो साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं और अब देखो मैं और तुम्हारे जिगर का टुकड़ा रुस्तम भरी दुनिया में अकेले रह गए हैं। एक मर्द के बगैर औरत किस कदर तन्हा हो जाती है, ये मुझे अब मालूम हुआ है। मकबूल दुकानदार मुझे बुरी नजरों से देखता है, हालांकि उस बुढ़े के पोते पोतियां हैं। मालूम नहीं ये कुछ मर्दों की हवस खत्म क्यों नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि उसकी दुकान से कुछ ना खरीदूं, लेकिन उसके अलावा इतने उधार पर राशन कौन देगा। घसे जूते और फटा यूनिफॉर्म। काफी दिनों के बाद आज लेकर बैठी हूँ। मुझसे रोज डायरी नहीं लिखी जाती, बस दिल जब बहुत घबराता है और उदास हो जाती हूँ तो लिखने बैठ जाती हूँ। अब रुस्तम बाकायदगी से स्कूल जाता है, लेकिन इसके जूते और यूनिफॉर्म पुराना है। मैंने इससे कह रखा है कि जब बहुत से कपड़े सिलने को आएंगे तो उसे नए जूते और यूनिफॉर्म जरूर खरीद ले दूंगी। वो रोज सुबह घर से निकलने से पहले मुझसे पूछता है कि आज ज्यादा कपड़े सिलने को आएंगे। मैं कहती हूँ हाँ जरूर मेरे चांद, आज ढेर सारे कपड़े आएंगे। मकबूल दुकानदार। वो कहता है कि अम्मा, गली के सिरे पर जो अंकल मकबूल दुकानदार है वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो मुझे मुफ्त में टाफियां दे देते हैं। मैं सोचता हूँ कि ऐसे अच्छे लोग बहुत कम क्यों होते हैं। मकबूल दुकानदार की किराने की दुकान है और उसके तीनों बेटे शादी के बाद दूसरे शहरों में जा बसे हैं। आज मेरे सामने उसके बेटे का फोन आया था, लेकिन उसने ज्यादा बात नहीं की और फोन बंद कर दिया। बस मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा कर आंखें फाड़े देखे जा रहा था। आज तो मकबूल दुकानदार ने हद ही कर दी। मुझे कहता है कि आपका आगे की जिंदगी गुजारने के बारे में क्या ख्याल है। बुढ़े खोसट, मेरा जो भी प्लान हो, तुम्हारा क्या वास्ता। काश मैंने उससे 10,000 का कर्ज सामान ना खरीद रखा होता तो मुंह तोड़ जवाब देती, लेकिन सिलाई के लिए इस हफ्ते सिर्फ 2 ही जोड़े आए हैं। शादियों का सीजन आने वाला है। रकम जमा होते ही सबसे पहले इस मनहूस मकबूल का कर्ज लौटा दूंगी। रुस्तम का टूटा जूता। कल मैंने रुस्तम का जूता तीसरी दफा मुरम्मत किया और अब की बार मोची ने दोनों जूतों का तलवा बदल लिया। एक जूते के नीचे कुछ मोटा चमड़ा लगाया और दूसरे पर पतला, जिसकी वजह से उसे यूं महसूस होता है जैसे उसकी एक टांग लंबी और दूसरी छोटी हो गई है। मालूम नहीं ये अच्छे रंगों के कपड़े सिलने कब आएंगे। रिश्ते कराने वाली। कल उसने एक रिश्ता कराने वाली खातून भेजी थी कि वो मुझसे उसके रिश्ते की बात करे और कहे कि राशन के जितने रुपए बाकी हैं वो सब छोड़ने को तैयार है। दूसरा, वो माल के मकान को किराया भी अदा करेगा। उसे लगता है कि मेरा दिल नरम हो जाएगा, वरना मैं तो उसे ऐसे देखती हूँ जैसे पत्थर उसके सर पर मारना चाहती हूँ। मोहलत मांगी है मैंने, वही हुआ जिसका डर था। मकबूल दुकानदार ने अपनी असलियत दिखा दी। आज दोबारा से रिश्ता करवाने वाली खातून मकबूल का रिश्ता लेकर आई थी। मेरा जी चाहा कि खातून का मुंह तोड़ दूं कि उसे जरा शर्म ना आई उस बूढ़े का रिश्ता लाते हुए, लेकिन फिर ख्याल आया कि जब तक शादियों का सीजन नहीं आता ज्यादा कपड़े सिलने के लिए नहीं आएंगे और फिर इस मोटे पेट की आग भी तो बुझानी है। चलो मैं तो भूखी सो लूंगी, लेकिन बेचारे रुस्तम का क्या कसूर है, वो क्यों फाके काटे। मैंने कह दिया है सोचने के लिए कुछ मोहलत चाहिए। नया यूनिफॉर्म और जूता। आज रुस्तम बहुत खुश था क्योंकि उसके अच्छे अंकल मकबूल ने उसके खराब जूते देखे तो वो उसे बाजार ले गए और वहां से नए जूते और यूनिफॉर्म खरीद कर दिया। अब वो इस इंतजार में था कि कब अगला दिन शुरू हो और वो ये जूते और यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाए।
मैंने उस कम बखत से सोचने के लिए कुछ मोहलत मांगी थी, मगर उस कमीने से एक पल भी नहीं गुजर रहा है। उसने मेरे बेटे को जूते और यूनिफॉर्म लेकर दिए हैं ताकि मेरे दिल में घर कर सके। उसका ख्याल लगता है कि शादी के बाद वो इस मेरे बेटे को बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा देगा। रुस्तम की खुशी। आज रुस्तम स्कूल से आया तो खुशी से उसका चेहरा दमक रहा था। नए यूनिफॉर्म और नए जूतों की खुशी नहीं संभल रही थी। मकबूल दुकानदार अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब हो गया है। मेरा जी चाहा कि दोनों चीजें लेकर जाऊं और मकबूल के मुंह पर खींच के मारूं। उसने क्या मुझे भिखारी समझ रखा है? अभी तो मेरे हाथ सलामत हैं, सिलाई कढ़ाई कर लेती हूँ। लेकिन फिर रुस्तम का हंसता मुस्कुराता चेहरा सामने आ गया। वो ये दोनों चीजें हासिल करके बहुत खुश था। बहुत दिनों के बाद मैंने उसे इतना खुश देखा था। और वैसे भी मैं रोज झूठ बोल बोल कर अब थक चुकी थी, इसलिए दोनों चीजें रख ली। मालूम नहीं ये शादियों का सीजन कब आएगा। आज मेरा माल के मकान मुझसे घर खाली कराने का मुतालबा लेकर आया था। वो तो अच्छा हुआ मकबूल दुकानदार वहां मौजूद था। उसने फौरन 3 माह का किराया अदा किया और बात रफा दफा हो गई। शायद यही वजह थी कि शाम को रिश्ता करवाने वाली खातून जब मेरे पास आई तो मैंने कह दिया कि तुम मकबूल से कहो वो तुम्हारा मुंह मीठा कर दे। उसको बोलो जुलेखा ने हाँ कर दी है। आखिर मैं क्या करती? माल के मकान गली में खड़ा शोर मचा रहा था। मैं रुस्तम को लेकर कहाँ जाती? एक अकेली औरत की सारी दुनिया दुश्मन बन जाती है। मुझे मकबूल बेहद बुरा लगता है, लेकिन अगर आज उसने किराए की रकम अदा ना की होती तो हमें ये मकान खाली करना पड़ता। फिर वो हमें कई माह से घर का राशन भी दे रहा था। रशीद मेरे प्यारे, मैं मजबूर थी। शादियों का सीजन आने में अभी भी कुछ माह रहते हैं और यहाँ हालत ये है कि पिछले 2 हफ्तों से एक जोड़ा भी सिलने के लिए नहीं आया और बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। कल रात इतनी बारिश हुई कि इस कमरे की छत के 3 कोनों से पानी बहने लगा और हम माँ बेटे ने चौथे कोने पर बैठकर सारी रात आंखों आंखों में गुजार दी। मकबूल दुकानदार ना होता तो शायद हमारे पास ये कल चौथा कोना भी ना होता। मैंने रुस्तम को भी काफी समझाया है कि अब मैं उसके अंकल मकबूल से शादी करने लगी हूँ। जिंदगी भी कैसा वक्त दिखाती है। इंसान को क्या क्या करना पड़ता है। अगरचे मकबूल दुकानदार मुझे अब भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये पेट, बस ये मेरी डायरी का आखिरी वर्क है। उससे शादी के बाद मैं नहीं समझती कि तुमसे कभी बात कर सकूंगी। तो ये थी एक बेवाह की डायरी जो आपकी खिदमत में हमने पेश की। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। क्या पता किसी के दिल में ये बात घर कर जाए और कोई ऐसी बेवाह उनके पड़ोस में रहती हो जिसका वो ख्याल रख सकें। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो तक कादिर कलोड़ों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।